राजा परीक्षित को अपना अपमान बोध हुआ और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया कि राजा तुम्हारे द्वार पर आया है और तुम अभी भी समाधि में बैठे हो। तुरंत अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वृषभ यानी कि बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो एक पैर पर खड़ा है और एक काला काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कलयुग मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, मुझे आना ही पड़ेगा। आप चाहो तो मुझे कहीं बांध सकते हो, मुझे कहीं रोक सकते हो। परीक्षित के ब्राह्मणों ने जन्मपत्री बनाई और जन्मपत्री बना करके पूरा उनका सब देख करके बताया। युधिष्ठिर जी ने पूछा ये बालक कैसा होगा? बड़े योग्य गुण बताए। बोले ऐसा होगा ऐसा होगा, गुणी गुण बताए। बोले कि महाराज सब गुणी गुण, कोई कमी नहीं है इस बालक में। बोले भगवान बस एक कमी रहेगी। बोले क्या? कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। इस बालक से एक बार किसी ब्राह्मण का अपमान होगा और उस ब्राह्मण के अपमान के कारण श्रापित ये होगा और तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। ये सुनते ही युधिष्ठिर घबरा गए। बोले अरे अब क्या होगा? बोले लेकिन आप चिंता मत करो, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक वैष्णव इसके जीवन में ऐसा आएगा जो सर्प दंशन से होने वाली मृत्यु को भी मुक्ति बना करके भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा। क्योंकि बंधुओं शास्त्र आज्ञा भी करते हो, बड़े जन भी कहते हैं सर्प दंशन से मृत्यु होने वाले व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। सर्प दंशन से मरने वाला या फिर किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की मृत्यु को शुभ नहीं माना गया। अशुभ मृत्यु में कुछ मृत्यु आती है, उनमें एक मृत्यु का कारण किसी जीव हिंसा, किसी जीव के द्वारा अगर मृत्यु होती है तो उसको शुभ संकेतिक नहीं माना जाता। परंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि कोई वैष्णव संगी हो, किसी भक्त के संग उसने अपना समय व्यतीत किया हो, किसी भगवत भजनानंदी के साथ वो रहा हो, अपना समय व्यतीत करता रहा हो अंतिम क्षण तक, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। आपका ये बालक तक्षक सर्प के दंशन से मरेगा, परंतु एक वैष्णव इसके जीवन में ऐसे आएंगे जो इसको भगवत धाम की प्राप्ति कराएंगे। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये समाचार जब पांडवों को मिला तो नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। ब्राह्मणों के निर्देश में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित का राज शासन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते हुए वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने देखा कि एक वृषभ यानी कि बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो एक पैर पर खड़ा है और एक काला काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित ने जाकर के रोकना चाहा तो उसने अपना परिचय दिया कि भगवान मैं कलयुग हूं और ये वृषभ जो है ये धर्म है, धर्म के पैर काटना ये कलयुग का धर्म है, ये कलयुग का धर्म है। कलयुग आपको धर्म करने से रोकेगा। आपको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो पिक्चर देखने चले जाओ या बगल में कथा चल रही वहां चले जाओ। आपने पिक्चर को चूज किया तो समझो ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग ही आपको लेके गया वहां पर। आपको 2 मार्ग मिले लेकिन फिर भी आपने उस मार्ग को अपनाया जिस मार्ग पर तन का सुख है, तन को लाभ मिल रहा है, मन की इच्छा ज्यादा, मन सुधरे बुद्धि सुधरे, उस बात को आप त्याग रहे हो तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग धर्म के मार्ग से रोकता है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कलयुग मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है,
मुझे आना ही पड़ेगा। आप चाहो तो मुझे कहीं बांध सकते हो, मुझे कहीं रोक सकते हो। तब परीक्षित जी ने 4 स्थान प्रदान किए। द्योतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान दे दिए। कलयुग कहने लगा भगवान एक स्थान और दे दो, मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, एक स्थान और दे दोगे तो मैं सेटलमेंट कर लूंगा अपना। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान कलयुग। अब कितनी विडंबना की, मैं कथाओं में कहता हूं इससे बड़ा आश्चर्य नहीं है दुनिया में कोई कि कलयुग केवल 5 जगह रहता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसका प्रभाव है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इन 5 जगहों पर हमने प्रवेश किया है। और कौन कौन से 5 स्थान है? सबसे पहला जुआ, द्यूतम। अच्छा, जुआ का मतलब केवल बंधुओं खेल में पैसा लगाना नहीं होता। कहीं भी असद स्थान पर धन की बाजी लगाना, उसको जुआ कहते। द्यूतम। दूसरा पानम। पानम का अभिप्राय कुछ भी ऐसी वस्तु जिह्वा पर धारण करना जिसके लिए शास्त्रों ने मना किया, तामसी वस्तु। द्यूतम पानम। तीसरा पर स्त्री संग और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का निवास। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान सूना यानी कि हिंसा, कलेश, क्रोध, इन सब में कलयुग का स्थान। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और 5वां स्थान दिया बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगहों पर कलयुग का निवास है। केवल 5 दुकान है केवल कलयुग की, लेकिन हम पर प्रभाव है, तो इसका मतलब इन 5 दुकानों से हमने भी खरीदारी कहीं ना कहीं से तो करी है, कहीं तो हम भी गए हैं। विचार करो कहां गए हो, किस मार्ग पर आप चले हो जो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। अच्छा, कलयुग का प्रभाव है ये कैसे पता चले? कलयुग का हमारे ऊपर आक्रमण हो चुका है ये कैसे पता चले? सबसे पहली बात, संत और वैष्णवों के प्रति निष्ठा ना होना, यह कलयुग के प्रभाव का कारण है। तीर्थों के, कथाओं के प्रति, तीर्थों के प्रति, शुद्ध पवित्र नदी जलों के प्रति, इन सब के प्रति किसी भी प्रकार की श्रद्धा ना होना, यह कलयुग का प्रभाव है। माता पिता के प्रति दुराग्रही होना, माता पिता की आज्ञाएं ना मानना, उनके प्रति दूषित भाव रखना। एक सामान्य माता पिता हैं, बस आप ठीक है बोलते रहते हैं, ऐसे करते हैं, इस प्रकार की भावना रखना, ये कलयुग का प्रभाव है। अनेक प्रभाव हैं कलयुग के, पर ये कुछ मुख्य हैं। मुझे तो ऐसा लगता है माता पिता गुरु वैष्णव जन, इनके प्रति यदि बिल्कुल निष्ठा नहीं है तो निश्चित है कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग का प्रभाव इन 5 स्थानों से ही आएगा। इन 5 से बचो। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। ये 5 स्थान। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच गया तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो व्यक्ति सतयुग में है, वो कलयुग में नहीं है। कलयुग का बंधुओं एक प्रभाव यह है कि कलयुग में राक्षस कोई और नहीं है, ये युग ही राक्षस है। ये युग ही राक्षस है, यहां कोई राक्षस कोई और नहीं है, ये युग ही राक्षस है। और इस युग में ये 5 स्थान, इसके 5 रूप हैं। इनसे अगर आप बच गए तो आप श्रेष्ठ हो। आप कहोगे महाराज जी अगर हम 5 में जा चुके हैं तो अब भी समय है, चेत जाओ, बच लो, अब भी बच सकते हो। अभी प्राण तो निकले नहीं ना, प्राण निकले के तट का प्रभाव है। और परीक्षित तो गंगा जी के बिल्कुल तट पे ही बैठा है। उसके बाद पहला कारण ये निश्चित है कि मुक्ति मिल जाएगी। यहां कुछ नहीं करे, परीक्षित 7 दिन बैठे रहे गंगा तट पर तो मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात, परीक्षित ने अभी अभी
यहां पर अनेक संतों से पूछा कि महाराज मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। इतने हजार वर्षों से तपस्या कर रहे समस्त संत यदि थोड़ा थोड़ा जल भी अपनी अंजलि में भर के परीक्षित के सिर पर अर्पित कर दें और कहें कि हम अपने भजन का आधा बल देते हैं, तुमको मुक्ति मिल जाए, तो निश्चित है कि परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी के तट से मुक्ति हो रही है, इतने संतों के दर्शन करने से मुक्ति हो रही है, पर उसके बाद परीक्षित स्वयं क्या कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यंति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण करने से मुक्ति हो जाती है, स्पर्श करने को मिल जाए, दर्शन मिल जाए, प्रणाम मिल जाए तो कितनी बड़ी बात। सर्वतः परीक्षित मुक्ति के योग्य है, अधिकारी है और मिल ही जाएगी। फिर यह प्रश्न क्यों किया कि म्रियमाण व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? यही तो भागवत है बंधु। परीक्षित को पता है कि मुझे मुक्ति मिल जानी है, लेकिन परीक्षित के इस प्रश्न को समझ गए कौन? श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी ने एक बार तो गंगा जी की ओर देखा, एक बार सब संतों की ओर देखा और फिर परीक्षित की बात पर ध्यान रखा और फिर मुस्कुराते हुए यहां से द्वितीय स्कंद भागवत का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि वरियानेशते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। परीक्षित, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न तुम्हारे अपने लिए नहीं है, सीधे यहीं से प्रारंभ हुए हैं सुखदेव जी। क्यों? तुम गंगा के तट पर बैठे हो जिसके दर्शन से मुक्ति हो जाती है, तुम इतने संतों में घिरे बैठे हो जिनके संग से मुक्ति हो जाती है, और तीसरी बात, तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। ये तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, तुम उन लोगों के लिए पूछ रहे हो जो गंगा तट पर नहीं होंगे, जो संतों के बीच में नहीं होंगे, जिन्होंने गर्भ में कभी भगवत दर्शन नहीं किया। ऐसे संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति क्या करें कि उनको जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। तुम्हारा प्रश्न संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। परीक्षित का यह प्रश्न मेरे और आप सबके लिए है, अपने लिए नहीं है। और प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए गुरुजनों के चरणों में। इसे कहते हैं भागवत। देखो सुखदेव जी की योग्यता भी देखो, प्रश्न से ही समझ गए कि ये इसने अपने लिए नहीं किया है। कृतो लोक हितम नृप, ये तुमने लोक हित के लिए किया, ताकि परीक्षित के बहाने सुखदेव जी बोल दें और सबको पता चल जाए कि मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। कथा आती है, अब कथा विश्राम करें तो वृंदावन की एक लीला सुन लो, इससे जुड़ी हुई लीला। एक बार तानसेन कुछ गा रहा था, तो अकबर ने कहा कि तानसेन, मुझे लगता है तुमसे बढ़िया गायक दुनिया में कोई नहीं। तो तानसेन ने सरोवर में उंगली डुबा करके बाहर निकाली, तो एक बिंदु आई और बिंदु जैसे ही गिरी तो तानसेन बोला, इस बिंदु के समान मेरी गायकी और मेरे गुरुदेव की गायकी इस सरोवर के समान है। मेरे गुरुदेव इतने अच्छे गायक, वो क्या नाम है? बोले श्री बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया, अनन्य रसिक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उनकी गायकी ऐसी। अकबर बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। अरे तुम अपने गुरु की बस प्रशंसा मात्र कर रहे हो, गुरु की तो सब प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन मैं जैसा जानता हूं तुमसे अच्छा गायक कोई नहीं। और यदि तुम्हारे गुरु तुमसे बढ़िया गाते हैं तो मुझे उनका स्वर सुनाओ। तानसेन बोला, ये अभिलाषा शायद इस जन्म में आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? बोले, मैं तो दरबार में गाता हूं, राजाओं के आगे गाता हूं, पर मेरे गुरुदेव तो महाराज के सामने गाते हैं, बिहारी जी के सामने गाते हैं, वो राजा वाजाओं को नहीं सुनाते कुछ भी। लेकिन अकबर सुनने का बड़ा रसिक था, उस तो पीछे ही पड़ गया तानसेन के, मुझे लेके चलो वृंदावन, लेके चलो, मुझे सुनाओ। तानसेन बोला, इनसे पीछा कैसे छूटे? बोले, एक ही तरीका है। बोले, क्या? बोले, आप मेरे सेवक बन के चलो, तब कुछ ऐसी योजना बने कि गुरु जी का स्वर सुना जा सकता है। तो तानसेन ही बन के गया, अकबर उनके पीछे पीछे उनका तंबूरा उठाने वाला चल के बन के जा रहा है। स्वामी श्री हरदास जी की
वाणी सुनने के लिए। तानसेन ने पहले समझा दिया, झापना एक मेरी बात याद रखना। बोले क्या? बोले आपके अंदर एक कमी है। बोले क्या? स्वर सुनते ही आप वाह 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 कर देते हो। अगर गुरुजी कुछ गाएं तो वाह वाह मत करना, बहुत पिटाई पड़ेगी आपकी। वहां भीतर आप ये बादशाह नहीं हो, वहां वाह वाह मत कर देना स्वामी जी के आगे। बोले नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तानसेन ने जाकर के स्वामी हरदास जी को प्रणाम किया। निधिवन राज में स्वामी जी विराजते थे, वहीं सगन कुंज में कुंज बिहारी। हमारे बिहारी जी का असली नाम है कुंज बिहारी, बाद में पड़ गए बांके बिहारी। वास्तविक नाम तो कुंज बिहारी, जो कुंजों में सदा बिहार करें वो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी विराज रहे थे। स्वामी श्री हरदास जी अपने आसन पर बैठे थे। तानसेन ने जाकर के प्रणाम किया। तानसेन को देख करके स्वामी श्री हरदास जी बोले, सुनाओ, कुछ गाओ। तानसेन गाने लगा। गा तो ठीक रहा था, लेकिन अब ये शिष्य का स्वभाव है कि वो गुरु से नहीं कह सकता कि आप गाओ। देखो, बिहारी जी का स्मरण हुआ और बिहारी जी के गोस्वामी पधारे। श्री गोपी गोस्वामी जी श्री बिहारी जी के चरण सेवक पधारे हैं। जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, ये ऐसी योग्यता बनाते हैं ठाकुर जी। कहाँ कुंज बिहारी जी का स्मरण कर रहे थे, स्वामी जी की लीला सुन रहे थे, इतने में ही उनके चरण सेवक हमारे श्री गोपी गोस्वामी जी पधारे। अब बिहारी जी स्वयं चल के आ जाएंगे तो महाराज यहाँ सुनामी आ जाएगी, इसलिए अपने ही अंश स्वरूप गोस्वामी जी को भेजा। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि ठाकुर जी भी हमारी कथा सुन रहे होंगे हैं, उनको भी पता ही है। अरे देखो, सुनते तो नहीं है ठाकुर जी कथा सुनने में ज्यादा रुचि ना है लाल जी है, लेकिन हाँ ध्यान रखते हैं कि हाँ वहां ये सब प्रसंग चल रहा है, तो देखो भेजें महाराज जी। तो शिष्य का स्वभाव होता है वो अपने गुरु से स्पष्ट नहीं बोलता कि आप ऐसा कर दो। तो तानसेन जी ने एक राग गाया और जानबूझ करके गलती कर रहे थे ताकि सुधारने के लिए स्वामी जी गाएं। एक बार गलती करी, स्वामी जी के थोड़ी भौएं मुड़ गईं, पुनः दोबारा गलती करी तो स्वामी जी तो महाराज क्रोध में भर गए। बोले, क्या करते हो, गलती कर रहे हो, इसको सुधारो। तो तानसेन ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आप ही बताओ कैसे गाना है। स्वामी जी समझ गए। बोले, ओहो, स्वर सुनना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। ये शिष्य का स्वभाव, यही तो परीक्षित ने किया। परीक्षित स्पष्ट नहीं पूछ रहे महाराज कि संसार के लोग म्रियमाण अवस्था में हो तो उनको क्या, वो अपने लिए पूछ रहे हैं, मैं म्रियमाण अवस्था में हूं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, ताकि मेरे बहाने सबको उत्तर मिले। और फिर कथा ऐसी है कि फिर स्वामी जी ने जब गाया, सोचो जिनका शिष्य तानसेन जब गाता था तो दीपक जल जाते थे, आकाश में मेघ मलार गाता था तो बादल आकर के गरज करके बरस जाते थे।
सोचो गुरुजी गाते होंगे तो क्या होता होगा। स्वामी जी ने जैसे ही स्वर लगाया महाराज, तानसेन के स्वर सुन के तो रोंगटे खड़े होते थे, पर स्वामी जी का स्वर सुनते ही तो देहाभिमान शून्य हो गए। निधिवन राज के जो बालुका के कण थे वो कण भी ऐसे गुंजायमान होने लगे। आकाश में सूर्य चंद्र दोनों एक साथ प्रकट हो गए। सारे वृक्ष पिघल करके नीचे बहने लगे। किसी को अपने तन की स्थिति, देह की स्थिति नहीं थी। यहां तानसेन मूर्छावस्था में जाने लगे, सब सेवक गण मूर्छावस्था में जाने लगे। अकबर भी भूल गया कि मैं एक तंबूरा उठाने वाला बन के आया हूं, और गिरते गिरते मूर्छित होते होते मुंह से निकल गया, वाह वाह वाह। और भूल गया था ना कि मैं सेवक बन के आया हूं। तुरंत स्वामी जी ने अपना स्वर रोका, और जैसे स्वर रुका सब चीज व्यवस्थित हो गई। तानसेन भी अपने सुध में आ गया, अकबर भी सुध में आ गया, तंबूरा उठाने लगा। स्वामी जी बोले, कौन है ये? और इसने वाह वाह की। इसके स्वर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई राजा है, कोई बादशाह वादशाह आया है क्या हमारे यहाँ? क्षमा कर दो भगवान, जे अकबर आया है आपके यहाँ पे, क्षमा कर देना भगवान, इस पर क्रोधित मत होना। तानसेन ने खूब कही, बोले मना की थी ना मैंने आपसे, वाह वाह मत करना। बोले क्या करूं, मैं तो भूल ही गया था कि मैं सेवक बन के आया हूं। ऐसा स्वर। स्वामी जी के चरणों में खूब नाक गिड़गड़ी। अकबर ने बोले कि मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। बोले एक काम कर, जमुना जी को केसी घाटे बा को एक कोनो टूट को वह बनवा दे, चल जा, तो कुछ सेवा बताए दी हमने। अकबर को थोड़ा अहंकार हो गया, बोले कि अरे भगवान, पूरे हिंदुस्तान का राजा हूं मैं, आप एक कोना बनवाने की आज्ञा, अरे कुछ बड़ी आज्ञा करिए जिसमें थोड़ा श्रम हो। बोले ना, तू पहले वही है कर दे, फिर बाद में करवाएंगे तो ते कछु। अकबर की आधे से ज्यादा संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन केसी घाट का वो कोना नहीं बन पाए। स्वामी जी के आगे आगे कान पकड़े, बोले आज के बाद करेगो अहंकार? बोले नहीं करूंगा महाराज। ऐसे हमारे स्वामी जी जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। आओ आज की कथा को विश्राम दें। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री नैयायिक जी भी पधारे हैं, श्री बिहारी जी के चरण सेवक श्री गोपी गोस्वामी जी भी पधारे हैं। आप सब लोगों को प्रति प्राप्त हुई थी कल सप्तनिधियों की, उस प्रति को ले लीजिए और सब लोग बड़े भाव से हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों को प्रणाम करो। कल एक वैष्णव ने हमसे जिज्ञासा की, महाराज जी कि श्रीधाम आप ही थे क्या? हाँ तो विराज जाओ भैया। कल एक वैष्णव ने हमसे जिज्ञासा की, बोले महाराज जी राधा दामोदर जी, श्री मदन मोहन राधा दामोदर जी भी आते हैं, आपने उनका नाम सप्त निधि और सप्त देवालय ये अलग अलग है। सप्त देवालयों में कुछ कुछ स्थान और बढ़ जाते हैं, ये सप्त निधियों के नाम है जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें श्री अच्छा सबको प्रति और छब्बा दी बढ़िया, वाह। तो अभी सप्त निधियों को प्रणाम करें। कल सप्त देवालयों कौन कौन से हैं वृंदावन में, वहीं से ही हम कथा प्रारंभ करेंगे और उनके प्राकट्य की कथा और उनके भाव क्या उससे हम लोग शुरू करेंगे। सब लोग भाव से गाओ, सप्त निधियों को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जा वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो 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 गोपीनाथ। हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुला वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुला वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। ओ आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश
धवल कुंज ही अमाहे। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, धवल कुंज ही माहे। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। और हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर, प्यारे तो सब ही हैं, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा सबको आकर्षित कर रखा है, कौन है बताओ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आहा। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। 14 सात भुवन नीचे हैं पृथ्वी के और 7 भुवन ऊपर हैं। 14 भुवनों में हमारे बिहारी जी से सुंदर कोई नहीं है, इतने प्यारे। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। आ प्यारो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, आ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, भक्तन की प्यारी, राधे